हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, उत्तराखंड की इस सीरीज़ को आगे ले जाते हुए हम उत्तराखंड मैप के हेल्प से आपके लिए कवर कर रहे हैं स्टडी डेटा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस सीरीज़ में हम अभी नदियाँ यानी उत्तराखंड की जो मुख्य नदियाँ हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड के 3 मुख्य नदियाँ हैं। पहली है यमुना, सेकंड है गंगा रिवर और तीसरी है काली गंगा, ठीक है, या काली नदी। गंगा रिवर सिस्टम भी 2 नदियों से मिलकर बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। तो हमने यमुना नदी कवर कर ली है, भागीरथी रिवर कवर कर ली है, अलकनंदा रिवर और काली रिवर, इन सभी को साथ हमने गंगा रिवर भी कवर कर ली है। इसके साथ गंगा की कुछ अन्य 2 अन्य सहायक नदियां हैं और इसके अलावा कुछ ऐसी नदियां हैं जो ओरिजिनेट तो उत्तराखंड में होती है, लेकिन वो आगे जाके यूपी में एंटर कर जाती हैं। तो आज हम इन्हीं सभी जितनी भी ये नदियां बची गई हैं छोटी, ठीक है, इन सभी को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की जो हमारी नदियां बच गई हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड में एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जिसका नाम है दूधातोली रेंज। ये दूधातोली रेंज ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ती है, फैली हुई है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दूधातोली रेंज कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में फैली है? पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। अब दूधातोली रेंज फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ से 5 नदियों का क्या है, उद्गम है, क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। ये कौन कौन सी है? पश्चिमी रामगंगा, जिसे अभी हम कवर करेंगे, फिर है पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, ठीक है, बूनो और आटागाड़। तो जो दूधातोली रेंज है उसमें से इन 5 नदियों का क्या है, उद्गम स्थल है, ठीक है। देखिए, जो गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा था हमने, तो मैंने उसमें आपको नयार नदी के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा शॉर्ट करके पढ़ाऊँगा। किसको? नयार रिवर को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप उन गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ के आइए, ठीक है। देखिए, दूधातोली रेंज के नॉर्थ वेस्ट जो ढाल है, ठीक है, वहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है पश्चिमी नयार, और दूधातोली रेंज का ही साउथ वेस्ट क्या है, ढाल है, वहाँ से एक रिवर निकलती है पूर्वी नयार। तो ये पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार आगे जाके मिल जाती हैं और जिस जगह पर मिलती हैं उसे कहते हैं सतपुली, ठीक है। तो जगह का नाम क्या है? सतपुली, जहाँ पर से पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार आपस में मिलती हैं। उसके बाद ये नयार नदी के नाम से आगे को बढ़ती है। नयार रिवर का ही दूसरा नाम क्या है? नाद गंगा। तो ये नयार रिवर जिस स्थान पर गंगा रिवर से जाके मिलती है उस जगह वो पड़ती है पौड़ी में, ठीक है, पौड़ी के देवप्रयाग में, और उस जगह का नाम है व्यास घाटी, और प्रिसाइज नाम बोलेंगे तो फूलचट्टी, ठीक है। तो फूलचट्टी, व्यास घाटी, जो कि देवप्रयाग में पड़ता है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो वहाँ पे उस स्थान पे जो नयार रिवर है वो गंगा रिवर के साथ क्या बनाती है? संगम बनाती है। उसके साथ ही जो दूधातोली रेंज है इसके ईस्ट ढाल में, ठीक है, ईस्ट साइड में एक रिवर निकलती है जो कि कौन सी है? पश्चिमी रामगंगा, जिसको हम रथवाहिनी भी कहते हैं। तो पश्चिमी रामगंगा टोटल अपने ओरिजिन पॉइंट से लेके जब तक ये गंगा रिवर में जाके मिलती है, ये 155 किलोमीटर का ट्रैवल करती है। अगर मैं बात करूं पश्चिमी रामगंगा की, तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है कालागढ़, ठीक है। कालागढ़ नामक जगह से ये पश्चिमी रामगंगा उत्तराखंड को छोड़ के यूपी में एंटर कर जाती है, और कन्नौज नामक एक जगह पड़ती है यूपी में, ठीक है। तो वहाँ पे ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कौन सी? पश्चिमी रामगंगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पश्चिमी रामगंगा की, ये चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी, इन 3 डिस्ट्रिक्ट से होके ट्रैवल करती है। और इसके अगर मैं सहायक नदियों की बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट सहायक नदी है गगास,
फिर है पीनो और बिरमा। तो 3 इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बागेश्वर ज़िले में एक जगह पड़ती है कौसानी। तो कौसानी में जगह पड़ती है धार पानी। तो यहाँ से एक रिवर निकलती है, ठीक है, जो कि आगे जाके पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है। तो इस रिवर का नाम है कोसी। कोसी की पूरी लंबाई है 168 किलोमीटर। ये धार पानी कौसानी नामक जगह से निकलती है। और उधम सिंह नगर, ठीक है, जो हमारा उधम सिंह नगर है ज़िला, उसमें एक जगह पड़ती है सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर के पास ये उत्तराखंड को छोड़ के यूपी में एंटर करती है और यूपी में ही ये कोसी रिवर कहाँ मिल जाती है, पश्चिमी रामगंगा पे। जो कोसी रिवर है ये नैनीताल, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर इन 3 डिस्ट्रिक्ट से होके फ्लो होती है। और इसकी 3 क्या हैं, सहायक नदियां हैं। पहला है देवगाड़, फिर है सुमाली गाड़ और तीसरा है मिनोल गाड़। कोसी रिवर, ठीक है, कि जिस घाटी से होके फ्लो होती है उसे कोसी घाटी कहते हैं। तो कोसी घाटी को हम क्या कहते हैं, कुमाऊं के धान का कटोरा, क्योंकि इस कोसी घाटी में चावल की उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए धान का कटोरा बोला जाता है। अब बात करूं मैं अन्य रिवर्स की, तो ये रिवर्स क्या हैं, कोसी रिवर के ईस्ट साइड में हैं और एक दूसरे के पैरेलल फ्लो होती हैं। तो ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जिनका ओरिजिनेट पॉइंट क्या है, उत्तराखंड में है, लेकिन ये आगे जाके यूपी में एंटर कर जाती हैं। तो इन्हीं रिवर में से जो फर्स्ट रिवर है उसका नाम है दापका नदी, ठीक है। दापका नदी ये नैनीताल ज़िले के गर्म पानी नामक जगह से निकलती है और उधम सिंह नगर के पास में एक जगह पड़ती है बाजपुर। बाजपुर में ये क्या होती है, उत्तराखंड को छोड़ के यूपी में एंटर कर जाती है। दापका की अगर मैं पूर्व में चलूँ ईस्ट साइड में, तो इसके पैरेलल फ्लो होती है बाकरा नदी, ठीक है। बाकरा जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और उधम सिंह नगर के एक जगह पड़ती है खानपुर। तो उस स्थान पर क्या होता है, ये उत्तराखंड को छोड़ के यूपी में एंटर कर जाती है। तो बाकरा रिवर के ईस्ट में और चलते हैं तो इसी के पैरेलल में एक और रिवर निकलती है जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक पहाड़ पानी नामक जगह है, उस स्थान से निकलती है। तो पहाड़ पानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है जिसका नाम है गोला नदी, ठीक है, गोला नदी। तो गोला नदी को ही हम गार्गी नदी भी कहते हैं। हल्द्वानी इसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है और ये गोला रिवर उधम सिंह नगर के किच्छा शहर पड़ता है, वहाँ पे उत्तराखंड को छोड़ के यूपी में एंटर कर जाती है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 102 किलोमीटर। इसी के पास में, ठीक है, तो जो गोला नदी है तो हल्द्वानी में के पास में एक छोटा कैलाश घाटी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बांध परियोजना है जो कि जमरानी बांध परियोजना के नाम से जानी जाती है। तो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी, जमरानी बांध परियोजना। और कौन सी रिवर में है, गोला रिवर पे। इसी रिवर के नीचे, ठीक है, गोला रिवर के ही नीचे एक और नदी है, कौन सी, देओहा, ठीक है। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और यूएस नगर से उत्तराखंड को छोड़ के यूपी में चले जाती है। इसी के पास में हल्द्वानी के पास में ही एक जगह पड़ती है चोरगलिया। तो चोरगलिया से निकलती है नंधौर रिवर, कौन सी, नंधौर रिवर, जो आगे जाके उधम सिंह नगर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एरिया में स्थित नानक सागर, ठीक है, नानक सागर एक जगह है, ठीक है। तो इसमें जाके ये नंधौर रिवर जाके मिल जाती है। इसी रिवर के पास वाले इलाके में हमारा क्या है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का नंधौर वन्य जीव विहार, ठीक है। तो नंधौर वन्य जीव विहार नंधौर रिवर के नाम पर ही पड़ा है और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से होके फ्लो होती है, ठीक है। और नंधौर रिवर और कहाँ जाके मिल जाती है, नानक सागर में, जो कि यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। देखिए, इसके अलावा मैं आपको एक और रिवर सिस्टम के बारे में बता दूं जो कि है पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। तो ये आपसे भी पूछा जा सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे बनाया नहीं, ये इसको मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, पौड़ी की 2 जगह से 2 रिवर्स निकलती हैं,
एक है लुंगरगढ़ और दूसरी है सीलगाड़, ठीक है। तो ये यहाँ से लुंगरगढ़ आई और यहाँ से सीलगाड़ आई, तो ये आपस में जाके मिल जाती हैं किस स्थान पे, दुगड्डा नामक, ठीक है। कहाँ पे, दुगड्डा नामक जगह पे ये दोनों मिल जाती हैं, लुंगरगाड़ और सीलगाड़। तो दुगड्डा के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, खोह नदी, क्या पड़ जाता है, खोह नदी। और ये आगे जाके सने नामक जगह पे इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, कोलू नदी, ठीक है, कोलू रिवर। तो ये किसकी, खोह रिवर की क्या है, सहायक नदी है, जो कि सने नामक जगह पे इससे मिल जाती है। फिर इस संगम के बाद खोह रिवर आगे बढ़ती है और यूपी में एक जगह पड़ती है धामपुर, आपने सुना होगा। तो धामपुर के पास में ये पश्चिमी रामगंगा में जाके मिल जाती है। तो पश्चिमी रामगंगा कहाँ से निकलती है, ये दूधातोरी रेंज के ईस्ट साइड से निकलती है। तो धामपुर नामक जगह पे क्या हो जाता है, ये पश्चिमी रामगंगा पे मिल जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने इसी के साथ उत्तराखंड की भी जितनी भी रिवर सिस्टम थी, यमुना रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और काली गंगा रिवर सिस्टम, अलग गंगा में भी अलकनंदा रिवर सिस्टम और भागीरथी रिवर सिस्टम, ठीक है। तो इन्हीं सभी नदी तंत्र और नदी उपतंत्रों को हमने पढ़ लिया है। इसी के साथ हमने कुछ अन्य छोटी छोटी नदियाँ भी कवर करी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो रिवीजन करते रहिए, इन मैप्स को खुद बनाने की क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके जितने भी छोटे से छोटे फैक्ट्स से भी हैं वो भी आपके कवर हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।